आओ प्यारे बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम वुड का यूज़ सीख लेते हैं। और इस वीडियो लेक्चर में मैंने जो वुड के यूजेस बताए सारे के सारे करेक्ट हैं। आप बिना डाउट के, बिना हेजिटेशन के आप जो है कि गलत है सही है इसमें प्रॉब्लम जो है डाउट करे बगैर आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ये सारे के सारे करेक्ट हैं। अच्छा देखो, पहला हम यूज़ सीख लेते हैं इसके अंदर। ये पहला है एज पास्ट टेंस ऑफ विल। विल के पास्ट टेंस के तौर पर वुड का यूज़ करते हैं। तो देखो एग्जांपल, जैसे राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी हेल्प, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अच्छा देखो, जैसे जैसे इंडायरेक्ट बनाएंगे तो राम टोल्ड मी, सेड टू का तो टोल्ड, देखो सेड टू का तो टोल्ड हो गया, ठीक है। राम टोल्ड मी दैट ही वुड हेल्प मी, को वो मेरी मदद करेगा। तो यहाँ पर जो है ना ये विल की जगह वुड हो गया। अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ही सेड दैट ही वुड गो टू गोवा, ही वुड गो टू गोवा, कि वो गोवा जाएगा। ही सेड दैट, क्योंकि यहाँ पर जब सेड आ गया तो यहाँ पर वुड ही लगेगा, विल नहीं लगेगा। ओके ना। ही सेड दैट ही वुड गो टू गोवा, उसने कहा कि वो गोवा जाएगा, विल की पास्ट टेंस वुड। अच्छा नेक्स्ट यूज़ है जो आपका वो है वुड का, वुड यू, और लगा करके प्लीज़ लगा करके, ठीक है। प्लीज़ बाद में भी आ सकता है, कोई टेंशन नहीं है। वुड यू प्लीज़ डू समथिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो, प्रार्थना करने के लिए यानी कि रिक्वेस्ट करने के लिए इसका यूज़ होता है। वुड यू प्लीज़, एग्जाम्पल देखो, वुड यू प्लीज़ टेल मी द वे टू द रेलवे स्टेशन, कृपया मुझे रेलवे स्टेशन का रास्ता बता दो। क्या बताओगे ऐसे करके नहीं है, रिक्वेस्ट है, कृपया बता दो। वुड यू प्लीज़ टेल मी द वे टू द रेलवे स्टेशन, कृपया मुझे रेलवे स्टेशन का पता बता दो। वुड यू प्लीज़ लैंड मी योर बुक फॉर 2 days, लैंड होता थोड़ी देर के लिए, उधार देना, थोड़े समय के लिए। तो वुड यू प्लीज़, कृपया दे दो, लैंड मी योर बुक, अपनी बुक दे दो, फॉर 2 days, 2 दिन के लिए यूज़ करने के लिए, 2 दिन के यूज़ करने के लिए दे दो। अच्छा नेक्स्ट तीसरा जो है आपका आगे, वुड यू लाइक के साथ जो है ना, वुड यू लाइक, आप जो है किसी को जब कुछ खाने पीने की चीज़ के लिए पूछ रहे होते हैं, ठीक है। वुड यू लाइक समथिंग, ठीक है। अच्छा इसमें टू करके भी आ सकता है, मैंने यहाँ लगा रखा है इसके अंदर ये, जैसे वुड यू लाइक कोई चीज़, जैसे आप चाय लोगे, आप कॉफ़ी लोगे, तो वुड यू लाइक, ठीक है ना। अगर आप कॉफ़ी लेना पसंद करोगे, चाय लेना पसंद करोगे, तो टू करके वर्ब लगा देना, फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो, ओके। किसके लिए यूज़ होता है, इन्विटेशन के लिए। एग्जाम्पल देखो, वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी, चाय लोगे कुछ, आप पूछ रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं। वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी, ले लो, आ जाओ पी लो। वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी, एक कप चाय ले लो। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वुड यू लाइक सम स्नैक्स, कुछ ले बना दूँ स्नैक्स वगैरह, मतलब जैसे चिप्स वगैरह कुछ होता है, ठीक है। और तुम्हारा हल्का फुल्का कुछ भी पोहा वगैरह बना दिया। वुड यू लाइक सम स्नैक्स, का क्या तुम कुछ स्नैक्स, वुड यू लाइक क्या तुम लोगे, सम स्नैक्स लोगे, कुछ ले लो। अच्छा नेक्स्ट, वुड यू लाइक, अच्छा देखो टू करके वर्ब दे दिया, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, तुम्हारा मतलब ये कि आप चाय ले लो। वुड यू लाइक अ कप ऑफ, मतलब पूछा नहीं होता है क्या लोगे, बताओ बनाऊँ। वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, चाय पियोगे एक कप। अच्छा यहाँ करना, ठीक है ना। वुड यू लाइक टू गो टू द पार्क, पार्क चलना पसंद करोगे, हैं बताओ, आ जाओ चलो। वुड यू लाइक टू गो टू द पार्क जाना पसंद करोगे, बताओ चलें। अच्छा आगे कहता है नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट वाला जो है चौथा यूज़ है, किसी की पसंद पूछने के लिए, जैसे टू आस्क, ये पूरा पहले वाला जो था वो इनवाइट करने वाला था, इनविटेशन के लिए था, ठीक है ना। आप किसी को जा रहे हैं तो उसको इनवाइट कर रहे हैं, तू भी चल मेरे साथ। अच्छा आगे शेल, सॉरी वुड का नेक्स्ट, किसी की पसंद पूछने के लिए, टू आस्क अबाउट समवंस लाइक, ठीक है ना, किसी की पसंद पूछने के लिए। जैसे वॉट वुड यू लाइक टू हैव, टू आएगा, ओके। वॉट वुड यू लाइक टू, क्या खाना पसंद करोगे, मम्मी जैसे पूछ रही है। वॉट वुड यू लाइक टू हैव, क्या खाना पसंद करोगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वॉट वुड यू लाइक टू ईट या टेक, ठीक है। ईट हैव में तो सब आगे, टेक व्हाट वुड लाइक टू टेक, तुम क्या लोगे बताओ, ठंडा गरम कुछ, वो व्हाट ईट को खाने पीने की चीज़ के लिए, ठीक है, खिचड़ी खाओगे या तुम्हारा ठीक है कुछ भी बेसन की सब्जी खाओगे वगैरह वगैरह। व्हाट वुड यू लाइक टू ईट या टेक, क्या खाना पसंद करोगे। अच्छा व्हेन वुड यू लाइक टू कम,
तुम कब आना पसंद करोगे बेटा, टाइम बताओ। व्हेन वुड यू लाइक टू कम, अगर तुम आ ही रहे हो तो बताओ कितने बजे आना पसंद करोगे, व्हेन वुड यू लाइक टू कम। अच्छा नेक्स्ट, ये नेक्स्ट एग्जांपल, व्हेन वुड यू लाइक मी टू विजिट यू। अच्छा कब तुमसे मिलने आऊँ बताओ, आप पूछ रहे हैं व्हेन वुड यू लाइक मी, व्हेन वुड यू लाइक के बाद क्या आ रहा है, मी आ रहा, व्हेन वुड यू लाइक मी टू विजिट यू। बताओ, तुम बताओ कि मैं तुम्हें कितने बजे कब मिलने आऊँ, ठीक है, इसका मतलब ये है। नेक्स्ट 5वां यूज है, वुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म के साथ, हो जाता, कर देता आदि अर्थ के लिए। अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, लेकिन ऐसा हुआ ना, मैंने करा, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ, किसके साथ, पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ, पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ होता। देखो जैसे इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड, अगर तुमने मेहनत की होती, इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड, पास्ट परफेक्ट टेंस है, अगर तुमने मेहनत की होती, यू वुड हैव, वुड के बाद हैव लगा है, यू वुड हैव पास्ड द एग्जाम, वुड लगा है, फिर हैव लगा है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, ठीक है। यू वुड हैव पास्ड द एग्जाम, तुम एग्जाम में पास हो जाते। अगर मैं ये वाला, इसमें दो पार्ट हैं, इफ वाला पार्ट, फिर कॉमा लगाया है यहाँ पर आकर के, इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड, अगर तुमने मेहनत की होती, यू वुड हैव पास्ड द एग्जाम, तुम एग्जाम में पास हो जाते। मैं इसको आगे भी रख सकता हूँ, यू वुड हैव पास्ड द एग्जाम, तुम एग्जाम में पास हो जाते। इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड, आगे पीछे रख सकते हैं, लेकिन ध्यान करना अगर इफ वाला पार्ट पहले आएगा तो कॉमा आपको लगाना ही पड़ेगा। यहाँ पर देख रहे हो कॉमा लग रहा है, ये वाला हार्ड के बाद, हार्ड के बाद जो कॉमा है वो लगाना पड़ेगा आपको। इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड, अगर तुमने मेहनत की होती, यू वुड हैव पास द एग्जाम। अगर मैं कह दूँ यू वुड हैव पास द एग्जाम, तुम एग्जाम में पास हो जाते। इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड तो कॉमा नहीं आएगा, बस ध्यान कर लेना। अच्छा हैड भी लगा करके, इफ ना लगा करके हैड शुरू में लगा दो, ये भी इफ का ही मतलब दे रहा होता है। इफ यू करे हैड यू वर्कड हार्ड, अगर तुमने मेहनत की होती, यू वुड हैव पास्ड, तुम पास हो जाते। इसमें आगे पीछे नहीं कर सकते, ठीक है, ओके। ये नहीं करोगे यू वुड हैव पास हैड यू वर्कड हार्ड, यहाँ पर हैड शुरू में ही आएगा। अगर ये आएगा तो तभी इफ का मतलब देगा, किसका मतलब देगा, तभी ये इफ का मतलब देगा, ठीक है ना, इफ का मतलब देगा, ओके। अच्छा देखो इसमें हैड यू वर्कड हार्ड, अगर तुमने मेहनत की होती, यू वुड हैव पास्ड, तुम पास हो जाते। अच्छा तो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, इफ़ यू हैड, अच्छा इफ़ यू हैड टोल्ड मी अबाउट इट, अगर तुमने मेरे को इसके बारे में बता देते। इफ़ यू हैड टोल्ड मी अबाउट इट, इसके बारे में मेरे को बताते थे, आई वुड हैव हेल्प्ड यू, मैं तुम्हारी मदद कर देता। आई वुड हैव हेल्प्ड यू, मैं तुम्हारी मदद कर देता, ठीक है ना। तुमने बताया ना मैं तुम्हारी मदद करी मैंने। अच्छा 5वां ये देखो, रादर के साथ चुनाव व्यक्त करने के लिए, क्या मैं ये करना पसंद करूँगा, मैं ये करना चाहूँगा। जैसे कोई दो जब चीज़ दे दी, आई वुड रादर डाई देन बैग, मैं भीख मांगने से अच्छा मर जाना पसंद करूँगा। रादर के बाद क्या लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई वुड रादर डाई देन बैग, मैं भीख मांगने से मर जाना पसंद करूँगा। अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल, आई वुड रादर स्टे होम टुनाइट, भाई मैं तो घर पे ही रहना, कोई जा रहे होंगे घर वाले। आई वुड रादर स्टे होम टुनाइट, मैं तो भाई घर पे ठहरूंगा, मैं तो घर आज रात को घर पे ही ठहरूंगा, टुनाइट आज रात। नेक्स्ट एग्जांपल, आई वुड हेट, मतलब मैं ये काम बिल्कुल नहीं करूँगा, मुझे जो है मतलब मैं तो बिल्कुल नहीं करूँगा, मतलब इस सेंस में लगता है ये, ठीक है ना। आई वुड हेट, या फिर मुझे पसंद नहीं है भाई, अगर मेरे को चॉइस दी जाएगी तो मैं तो कभी नहीं करूँगा। तो आई वुड हेट प्लस में टू करके वर्ब, ठीक है, मैं ये काम कार्य बिल्कुल नहीं करूँगा अर्थ के लिए। जैसे एग्जाम्पल देखो, आई वुड हेट टू मिस द क्लास, भाई मैं तो क्लास मिस नहीं करूँगा। आई वुड हेट टू मिस द क्लास, मैं क्लास मिस नहीं करना चाहूँगा, या फिर मेरे को, मैं मिस क्लास, मैं अपनी क्लास मिस नहीं करूँगा, ठीक है, मेरे को बहुत गुस्सा आएगा अगर मैं क्लास मिस करूँगा। आई वुड हेट टू मिस द क्लास, आई वुड हेट, वुड के बाद हेट लगाना, फिर टू इन्फिनिटिव, आई वुड हेट टू मिस द क्लास, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई वुड हेट टू हैव अ फ्रेंड लाइक हिम, भाई मैं तो नहीं चाहूँगा मेरा कोई दोस्त हो। आई वुड हेट टू हैव अ फ्रेंड लाइक हिम, मैं नहीं चाहूँगा कि उसके जैसा दोस्त मेरे पास हो। आई वुड हेट टू डू इट, भाई मैं तो काम बिल्कुल नहीं करूँगा। आईड हेट, ये वुड है, मैं आपको बता दूँ ये क्या है, ये वुड है, ये जो डी कर रखा है मैंने। आईड हेट, इसको क्या पढ़ते हैं, आईड, क्या, आईड, आईड, ठीक है ना, ये वुड है, ये यहाँ पर क्या, ये वुड। अगर यहाँ पर थर्ड फॉर्म होती ना, हेड की जगह हेटेड होता तो ये थर्ड फॉर्म, ये हेड होता, फिर क्या होता, फिर ये हेड होता है। यहाँ पर ये जो है ना, ये वाला, ये जो लगा पड़ा है, ये जो है ये वाला, यानी कि आपका, मैं कलर करके दिखाऊँ, ये जो डी है ना, ये वाला, ये आइड,
आइड, ठीक है। तो ये यहाँ पर हेड होता अगर ये वाला ये थर्ड फॉर्म होता तो यहाँ पर, लेकिन ये हेड तो फर्स्ट फॉर्म है, हेड तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है, तो ये पक्का वुड है, ये क्या है, वुड है, ध्यान रहेगा। आइड हेट क्या पढ़ा, आइड 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 पढ़ो, आइड हेट टू डू इट, मैं तो काम बिल्कुल नहीं करूँगा, आइड हेट टू डू इट, बोलो मेरे साथ, आइड हेट टू डू इट, मैं तो काम बिल्कुल नहीं करूँगा। अच्छा आगे सेवंथ वाला देखो, आई विश प्लस समबडी समथिंग वुड डू समथिंग, देखो आई विश लगाना है आपने, ध्यान करना, आई विश करके वो सब्जेक्ट वगैरह लगा दो, फिर वुड लगा दो, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो। तो मतलब मैं चाहता हूँ कि तुम ये काम करो, मतलब इससे टू एक्सप्रेस विशेज, आप इच्छा से काश के ऐसा हो जाए, काश कि तुम ये काम कर दो, ठीक है। तो ये आई ठीक है ना, टू एक्सप्रेस अबाउट द प्रेजेंट और द फ्यूचर, कि काश बारिश रुक जाए, काश की वो आ जाए, काश की पापा मान जाएं, ठीक है ना, ऐसी बातों के लिए आप जो काश की आप यह कार्य कर दो, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो, आई विश लगाया, यू वुड स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम, काश कि तुम अपना टाइम बर्बाद करना बंद कर दो, ठीक है ना, आई विश ये लगा दिया, आई विश, ठीक है जी। आई विश यू वुड, आई विश यू, ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्ट लगाया, देख रहे हो सब्जेक्ट ये वाला रहा ना, ये वाला सब्जेक्ट, ये रहा सब्जेक्ट, ठीक है ना। ओके समबडी, आई विश यू वुड स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम, काश मैं, ठीक है ना, काश कि तुम अपना टाइम बर्बाद करना बंद कर दो, यानी कि मैं चाहता हूँ तुम अपना टाइम बर्बाद करना बंद कर दो। नेक्स्ट एग्जांपल, आई विश द रेन वुड स्टॉप, बारिश हो रही है, बाहर जाना चाहते हैं, तो आप कह रहे हैं काश के बारिश रुक जाए यार, आई विश द रेन वुड स्टॉप, आई विश द रेन वुड स्टॉप, काश की बारिश रुक जाए। नेक्स्ट एग्जांपल, आई विश यू वुड नॉट टेल एनीबडी अबाउट इट, काश के तुम ना बताओ, मतलब बताना मत ना यार तुम इसके बारे में किसी को, ठीक है ना। आई विश लगाया, ठीक है ना, यू वुड नॉट टेल एनीबडी, काश कि तुम ना बताओ, मतलब कि मैं चाहता हूँ तुम ना बताओ, ठीक है। ये एक तरीका ही हो गया, आप एक टाइप की प्रार्थना करने का, ठीक है। अब मन में इच्छा आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है ना, आई विश यू वुड डू इट, ठीक है ना, यार तू ये काम कर दे यार प्लीज़, मैं तो चाहता हूँ तू ये काम कर दे। आगे आठवां, ठीक है। अच्छा देखो, इफ़ प्लस में पास्ट सिंपल, जैसे आप सोच रहे होते हैं ना, एक काल्पनिक सपना, काल्पनिक के लिए कहा, अगर तेरी साइकिल चोरी हो जाएगी तो क्या होगा, अगर तेरे को 1 करोड़ रुपए पा जाए तो क्या होगा, ठीक है ना। अगर कोई मतलब जैसे कि अगर तेरे को कोई ठीक है, भगवान तेरे से कहे कि चलो 4 विश मांगो, तो कौन कौन सी विश मांगोगे, तो आप कल्पना करके कह रहे हैं, तो इफ़ के साथ पास्ट सिंपल आएगा, ऐसे में क्या आएगा, पास्ट सिंपल टेंस आएगा, फिर ठीक है ना, उसके साथ लगता है ये, ठीक है, वुड तो के साथ अनरियल इमेजिनेशन के लिए, काल्पनिक इमेजिनेशन, अवास्तविक कल्पना के लिए, अर्थात काल्पनिक बातों के लिए, क्या ऐसा भाई मेरे को पता होता तो मैं तुझे बता देता, मुझे पता नहीं है तो मैं बता नहीं रहा। आगे एक एग्जांपल, इफ़ आई हैड वन करोड़ रुपीज़, अगर मेरे पे 1 करोड़ रुपए होते हैं नहीं, ठीक है ना, इफ़ आई हैड पास्ट सिंपल है, देख लो ये हैव की सेकंड फॉर्म है ये, इफ़ आई हैड पास्ट सिंपल टेंस लगेगा, देख लो ये रहा पास्ट सिंपल टेंस, ठीक है। ओके सेकंड फॉर्म द वर्ब, इफ़ आई हैड, ये रहा, ठीक है। देखो इफ़ आई हैड, ये रहा मैं कह रहा है, ठीक है। मैं कलर चेंज करूँ जरा इसके अंदर, ये देखो इफ़ आई हैड, देखो हैड लगा नहीं लगा, इफ़ आई हैड सेकंड फॉर्म द वर्ब, इफ़ आई हैड 1 करोड़ रुपीज़, अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपए होते, आई वुड बाई, वुड का यूज़ हुआ ना, आई वुड बाय आ BMW कार, मैं एक BMW कार खरीद लेता, ठीक है ना आप, या अगर मेरे पास हुए 1 करोड़ रुपए तो BMW कार खरीदूंगा, या तो प्रेजेंट की अपन एक कल्पना कर रहे हैं बस आप। नेक्स्ट एग्जांपल, इफ़ वी डिड नॉट गो टू मामाज हाउस, अगर हम मामा के घर नहीं गए, अगर हम मामा की कल्पना कर रहे हैं ऐसी, इफ़ वी डिडंट गो, ठीक है, वी डिडंट गो टू मामाज हाउस, अगर मामा के घर गए, ही वुड बी एंग्री, वो गुस्सा हो जाएंगे, ऐसी कल्पना कर रहे हैं अगर नहीं गए तो। अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल देखो, इफ़ आई न्यू द आंसर, यहाँ पर देखो सेकंड फॉर्म द वर्ब लगी है, न्यू KNW, इफ़ आई न्यू द आंसर, अगर मुझे आंसर पता होता ना, आई वुड टेल यू, भाई मैं तुझे बता देता, आई वुड टेल यू, तो वुड लगा है, ठीक है, मैं तुझे बता देता, मुझे आंसर नहीं पता तो मैं तेरे को नहीं बता रहा। अच्छा व्हाट वुड यू लाइक, व्हाट वुड यू डू, तुम क्या करोगे, देखो व्हाट वुड यू डू, तुम क्या करोगे, इफ़, अगर, पास्ट सेकंड फॉर्म द वर्ब, इफ़ यू वन अ लॉटरी, अगर तुम एक लॉटरी जीत जाओगे तो, कल्पना कर रहे हैं, ठीक है। दोबारा एग्जांपल, व्हाट वुड यू डू, तुम क्या करोगे, इफ़ यू वन अ लॉटरी, अगर तुम एक लॉटरी
ठीक है ना, जीत लोगे। तो आगे कह रहा है नेक्स्ट एग्जांपल देखो, इफ आई हैड विंग्स, अगर मेरे पंख होते, देख रहे हो, हैड सेकंड फॉर्म द वर्ब, हैव की, अगर होते, इफ आई हैड विंग्स, अगर पंख होते, आई वुड फ्लाई अप टू द मून, मैं उड़ के ऊपर चंद्रमा पे चला जाता। आई वुड क्या यूज करा, आई वुड। और इफ वाले पार्ट में क्या लगेगा, पास सिंपल टेंस, हैड, ठीक है ना, ये हैड क्या है, सेकंड फॉर्म द वर्ब है। इफ आई हैड विंग्स, अगर मेरे पंख होते तो आई वुड फ्लाई अप टू द मून, में चंद्रमा पे उड़ के चला जाता। इफ आई, ठीक है ना, आगे इफ आई न्यू, कहते इफ आई न्यू द आंसर, अगर मुझे आंसर पता होता तो आई वुड टेल यू, मैं तुझे बता देता, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट एग्जांपल शायद दे दिया होगा, कोई वाली बात नहीं। इफ यू फाउंड 1 करोड़ रुपीज, अगर तुम्हें पा जाए, फाइंड की सेकंड फॉर्म फाउंड, इफ यू फाउंड 1 करोड़ रुपीज, अगर तेरे को 1 करोड़ रुपए पा जाए, अगर आपको 1 करोड़ रुपए पा जाए, वॉट वुड यू डू, तुम क्या करोगे, तुम क्या करते, ठीक है, देख रहे हो ना, वुड लगा है, वुड, ठीक है ना, वॉट वुड यू डू, तुम क्या करोगे, क्या करते। अच्छा नेक्स्ट, इफ आई वर यू वाले वाक्य में इफ आई वर यू लगाते हैं, क्या था, इफ आई वर यू, किसी को जब सलाह दे, मैं तेरी जगह होता तो ये काम करता, मैं तेरी जगह, मैं आपकी जगह होता तो ये काम करता, मैं आपकी जगह नहीं होता तो, ठीक है, मैं आपकी जगह, मतलब इफ आई वर यू, अगर मैं तो आपकी जगह होता तो ये काम करता, मतलब एक तरह की सलाह देना होता है कि भाई मैं तो ये काम नहीं करता। तो फिर वाले सेंटेंसेज में एडवाइस देने के लिए, इफ आई, एग्जांपल देखो, इफ आई वर यू, अगर मैं आपकी जगह होता ना, आई वुड डू इट, ये काम तो मैं करता, ये काम तो मैं करता, कोर्स वोर्स करता, जो भी। आई इफ आई वर यू, अगर मैं आपकी जगह होता, आई वुड डू इट, मतलब कहना चाह रहे हैं कि आपको ये काम करना चाहिए, ठीक है। सामने वाले से कह रहे हैं इफ आई वर यू, अगर मैं आपकी जगह होता, आई वुड नॉट डू इट, भाई मैं तो ये वाला काम नहीं करता, यानी कि मैं कह रहा हूँ कि आप ये काम मत करो, एक तरह का ये सलाह है। इफ आई वर यू, अगर मैं आपकी जगह होता, आई वुड टेल माई पेरेंट्स अबाउट इट, मैं इस चीज़ के बारे में अपने माँ बाप को बता देता। इफ आई वर यू, अगर मैं आपकी जगह होता, आई वुड टेल माई पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट्स को बता देता, अबाउट इट, इस चीज़ के बारे में, ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं कि मैं बता देता अगर मैं होता, तो यानी कि आप अपनी तरफ से कह रहे हैं सामने वाले से कि भाई आपको अपने पापा को बता देना चाहिए इस बारे में, चला सलाह दे रहे हैं। इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, आपकी जगह होता, आई वुड डू दिस कोर्स, मैं तो ये कोर्स करता, मैं ये वाला कोर्स कर लेता या कर, ठीक है ना। तो आप ये, तो एक सलाह दे रहे हैं कि आपको ये कोर्स कर लेना चाहिए। इफ़ आई वर यू, मैं तुम्हारी जगह होता तो आई वुड डू दिस कोर्स, मैं वाला कोर्स कर लेता। अच्छा 9 यूज़ देखो, वुड यू माइंड के साथ, ठीक है ना, ये और ये इफ करके, इफ वाले पार्ट में पास सिंपल टेंस, ठीक है। डिड समथिंग, मतलब डिड यहाँ पर कुछ भी, यानी कि आपका कोई भी वर्ब लगाओगे सेकंड फॉर्म द वर्ब, डिड ऐसी लगा देते हैं, ठीक है ना, वो ग्रामर वगैरह के अंदर। व्हाट कहते हैं, वुड यू माइंड इफ आई डिड समथिंग, यानी बुरा तो नहीं मानोगे ये वाला काम करूँ तो, मतलब एक तरह की प्रार्थना होती है, क्या होती है, एक तरह की रिक्वेस्ट होती है, ठीक है। जैसे आप बुरा तो नहीं मानोगे अगर मैं ये कार्य करूं, ये एक प्रकार की प्रार्थना होती है। एग्जाम्पल देखो, वुड यू माइंड, वुड यू माइंड एक साथ बोलो, वुड यू माइंड इफ आई सेट हेयर, सेकंड फॉर्म लगाइए देख लो, इफ आई सेट हेयर, अगर मैं यहाँ बैठ जाऊं तो, वुड यू माइंड इफ आई सेट हेयर, यानी कि मैं भाई से बैठ जाऊंगी यहाँ पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वुड यू माइंड इफ आई यूज सेकंड फॉर्म द वर्ब यूर पेन, भाई से बुरा तो नहीं मानो अगर आपका पेन यूज कर लूँ, मतलब यार प्लीज़ अपना पेन दे दो मेरे को यार, मैं यूज़ कर लूँ ताकि इसे, ठीक है ना। वुड यू माइंड इफ़ आई यूज़ योर पेन, तो आप कह रहे हैं भाई साहब प्लीज़ पेन दे दो यार। अच्छा नेक्स्ट यूज़ देखो 10वां, वुड यू माइंड प्लस वर्ब प्लस आईएनजी कुछ लगाओगे तो एक तरह की प्रार्थना करने के लिए होगा, ठीक है ना। ये बहुत अच्छा यूज़ है, वुड यू माइंड प्लस में वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है, यानी कि कुछ करना, प्रार्थना करने के लिए होता है। वुड यू माइंड एक साथ बोला, मूविंग असाइड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मूविंग लगाए देख लो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आएंगी, मूविंग असाइड, भाई साहब प्लीज बुरा तो नहीं मानोगे, पता, वुड यू माइंड मूविंग असाइड, ठीक है ना, कृपया एक तरफ हट जाओ, कृपया एक तरफ हो, भाई साहब प्लीज एक तरफ हटना, इसका मतलब क्या है, वुड यू माइंड मूविंग असाइड, मतलब कृपया एक तरफ हट जाइए भाई साहब, बुरा ना मानिए प्लीज। अच्छा वुड यू माइंड कीपिंग क्वाइट, भाई साहब प्लीज चुप रहिए यार, बुरा मत मानिए भाई साहब, प्लीज 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 प्लीज, ठीक है ना। वुड यू माइंड कीपिंग क्वाइट, क्वाइट, प्रोनाउंसिएशन है क्वाइट। अच्छा फॉर पास्ट हैबिट्स के भी लगता है इसका, फॉर पास्ट हैबिट्स किया करता था सेंस में, यूज टू की तरह ही, किसकी तरह, यूज टू की तरह, किया करता था सेंस में, ठीक है। यूज टू और वुड में थोड़ा सा अंतर होता है, वो बता दूंगा बाद में, लेकिन यहाँ पर हम पास्ट हैबिट्स के लिए किया करता था। एग्जाम्पल देखो, ही वुड गो टू द पार्क डेली, वो रोज पार्क जाता था,
लेकिन अब नहीं जाता। ही वुड गो टू द पार्क डेली, वो डेली पार्क जाता था, ठीक है, ही वुड गो। अच्छा नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही वुड विजिट अस एवरी संडे, वो हमें मिलने आता था एवरी संडे। ही वुड विजिट किया करता था, हमारे से मिलने आता था। ही वुड विजिट अस एवरी संडे, हमसे मिलने आता था, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी वुड टॉक फॉर आवर्स, हम घंटों तक बात करते रहते थे। वी वुड टॉक फॉर आवर्स, हम घंटों तक बात करते रहते थे, ठीक है। तो आपका ये वुड का नेक्स्ट यूज़ है, ये शैल का आ गया। अब मैं शैल का करवाऊंगा आपको बाद में, ओके। तो वुड का यूज़ एंजॉय करो, और अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर कर देना, और लाइक कर देना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वैसे ठीक है ना, बच्चों को जब करना होता है तो अपने हिसाब से करते हैं, लेकिन ये कृतज्ञता का भाव होता है कि अगर आपको कार्य किसी का अच्छा लगा है तो उसको अप्रिशिएट करना सीखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर, ओके बाय बाय।